श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की वांगमयी मूर्ति शिवपुराण की कथा, मूल कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद जी को कथा सुना रहे हैं और नंदिकेश्वर जी सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में ब्रह्मा जी ने बताया था कि किस प्रकार सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी और सभी देवता मुनि भगवान शिव के पास निवेदन के लिए गए कि आप सृष्टि के नियम के पालन के लिए गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। भगवान शिव ने कहा कि हे विधेय, हे ब्रह्मा जी, मैं विवाह तो कर लूंगा, किंतु मेरी शर्त है कि जो मेरी पत्नी होगी वह मेरे तेज को संभाले और योगिनी हो और मेरे वचनों का पालन करने वाली हो, अन्यथा मैं उसका पूर्णतया त्याग कर दूंगा। भगवान शिव इस प्रकार विवाह करने के लिए स्वीकृति दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया और नवमी तिथि को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से सती जी को दर्शन दिए। भगवान शिव के कथन अनुसार ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष के घर गए। प्रजापति दक्ष के पास जाकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ करने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को प्रजापति दक्ष ने स्वीकार करके अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे बोला, हे बृहस्पति, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दे दूंगा। यह बात ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जाकर बताई कि दक्ष ने अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देने के लिए स्वीकार कर लिया है। शिव के साथ सती का विवाह तो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। ये बात प्रजापति दक्ष कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाकर बोले कि हे महादेव, दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने को कहा है। आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय देखकर दक्ष के घर चलिए। मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो।
हे ब्रह्मा जी, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान को चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ चलेंगे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि सती जी से विवाह करने के लिए दक्ष के घर आप भी चलो, नारद जी भी चलेंगे। आप अपने मानस पुत्रों को, जो क्रतु है, भृगु है, वशिष्ठ है, अंगिरा है, पुलस्त्य है, कश्यप आदि सभी मानस पुत्रों को बुला लो और मेरे पार्षद भी मेरे साथ चलेंगे। लोकाचार के निर्भय में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्रह्मा जी और मरीचि आदि पुत्रों का भी, ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। मेरे याद करते ही, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए हुए शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय तुम सब लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों कमला देवी लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां भगवान शिव के स्थित लोक में आ गए। जैसे ही सती जी से विवाह करने का ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सभी ऋषि वहां आ गए और भक्तों को सुख देने वाले भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर वहां आ गए। तदंतर चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के साथ महेश्वर शिव ने विवाह के लिए यात्रा प्रारंभ की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रविवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि समस्त देवताओं के साथ अपनी बारात की यात्रा प्रारंभ की। विवाह के लिए बारात लेके शिव जी निकले। कौन सी तिथि में? शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे हैं। वहां जाते हुए देवताओं मुनियों तथा सब आनंद मग्न हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके यथा योग्य आभूषण बना दिए गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ज नंदी के स्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक प्रजापति दक्ष के घर पहुंच गए। भगवान श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवताओं और अपने गणों के साथ वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि के साथ विभूषित होकर आभूषण बनकर अपना प्रिय श्रृंगार कर सती जी के घर पहुंच गए, दक्ष के घर पहुंच गए। वहां विनीत चित्त से प्रजापति दक्ष ने आत्मीय जनों की भगवान शिव की अगवानी की। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष और रोमांच आ गया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं ही मुनियों के साथ क्रम से बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु जी का, ब्राह्मणों का, देवताओं का, समस्त शिव गणों का विधिवत उत्तम तरीके से यथोचित भक्ति भाव से पूजन किया। दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव को बारात लेकर आया देखा तो उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ब्रह्मा जी का पूजन किया, विष्णु जी का पूजन किया, सभी देवता और ऋषियों मुनियों का पूजन किया, सबको पवित्र आसन दिए। इसके बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराइए। ब्रह्मा जी से कहने लगे दक्ष जी कि हे पिताजी आप ही इस विवाह का सारा वैवाहिक कार्य करें। तब ब्रह्मा जी हर्ष से हृदय में बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठे, सारा कार्य कराने लगे। तदंतर गिरोह के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया।
बोलो शंकर भगवान की जय, माता सती की जय, अम्बा जगदम्बा की जय। उस समय हर्ष के भरे हुए भगवान वृषध्वज ने वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणिग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी, श्री हरि ने, नारद जी आदि मुनियों ने, देवताओं ने, प्रथम गणों ने शिव जी को प्रणाम किया। सबने नाना प्रकार शिव जी की स्तुति की, संतुष्ट किया और नाच गान के साथ उत्सव मनाया। समस्त देवता मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न होकर सारा संसार मंगलमय हो गया। भगवान शिव ने बारात ले जाकर दक्ष कन्या श्री सती जी का पाणी ग्रहण किया और विधि पूर्वक विवाह करके दोनों प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, हे देव महादेव दया सागर, हे प्रभु परमात्मा, हे ताता संपूर्ण जगत के पिता हैं। सती देवी आपकी पत्नी जो है ये सबकी जगत की माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते रहते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। भगवान शिव और उनकी शक्ति शिवा, माता अम्बा जगदम्बा पराम्बा दोनों लीला करने के लिए अनेकों अवतार लेते रहते हैं। यह हमारे वेद कहते हैं। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा मैं पा रहा हूं। अर्थात नील वर्णा सती तथा गौर वर्ण आप है, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्ण है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि जो सती हैं वो नील वर्ण की हैं, नीले रंग की हैं, और आप गोरे रंग के हैं, गौर वर्ण के हैं। और भगवान विष्णु नील वर्ण के हैं और लक्ष्मी जी गौर वर्ण की हैं। उल्टा दोनों का संयोग है। नीलांबुज श्यामल कमल कोमल लंगे, ये कौन है? भगवान विष्णु। और कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, कपूर के समान गोरे हैं हमारे भगवान शिव। और सती जी जो है वो भगवान विष्णु की तरह श्यामल नील वर्णा है। ब्रह्मा जी ने देवी सती के पास आकर गृहस्थोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य किया। ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा उत्सव हुआ, गाजे बाजे नृत्य होने लगे, उत्सव बड़ा ही सुखद जान पड़ा। तब भगवान विष्णु बोले, हे शिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुनो। भगवान विष्णु शिव तत्व का गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप प्रधान और प्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप वाले हैं आप परमेश्वर ही। हम तीनों देवता आपके ही अंश हैं। आप कौन है? मैं कौन हूँ? और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं, जो सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार और सृष्टि करते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म स्वरूप एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हैं। तीनों आपके ही अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न विभिन्न अवयव, मस्तक, गिरवा आदि नाम धारण करते हैं, उस शरीर से वे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। विष्णु जी कह रहे हैं भगवान शिव से कि जिस प्रकार शरीर के अलग अलग
मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते रहते हैं, उस शरीर से वे अलग नहीं हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एक शरीर के ही तीनों अंग हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वच्छ ही अपना धाम प्राण कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। शिव ही सब है, सब कुछ शिव है। शिव ही परमात्मा परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। उसके बाद विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े होकर मुझ ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं। भगवान शिव और माता सती का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, तो भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं, आप उस दक्षिणा को मांगिए। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं उसे दूंगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनीत चित्त से बारंबार प्रणाम करके बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो, हे महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो मैं वर पाने के योग्य अगर हूं तो उसे आप पूर्ण कीजिए। आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि जिस वेदी में आपका विवाह हुआ है, आपका विवाह संस्कार हुआ है, आप यहीं विराजमान हो जाएं। आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रय बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करेगा, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। विपुल पुण्य की वृद्धि और समस्त रोगों का नाश हो जाएगा। जो नारी दुर्भगा, बांधिया, कानी अथवा रूप ही ना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाएगी। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने लगी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, हे विधाता, हे विधेय, हे ब्रह्मा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश को चले गए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान जब कैलाश को जाने लगे, तो उसी समय दक्ष ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने शिव ने अनेक प्रकार स्तुति की। शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती जी को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए। वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शंकर के समीप वृष पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हाथ वाली सती अपने नील श्याम बण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान अत्यंत शोभा पा रही है। उस समय नव दंपति की शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि, दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके। दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने लोग प्रसन्न होकर शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान कर रहे हैं। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को विदा कर दिया था, तो भी बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं
प्रथम गणों तथा अपनी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत पे सुशोभित अपने कैलाश में जा पहुंचे। भगवान शिव सती जी के साथ कैलाश में पहुंच गए। वहां जाकर देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों को सम्मान के साथ विदा किया। शंभु की आज्ञा पाकर सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रसन्नता पूर्वक चले गए और भगवान शिव दक्ष कन्या सती के साथ आनंदित होकर हिमालय के शिखर पर रहकर विहार करने लगे। पूर्व काल में स्वयंभू मन्वंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये प्रसंग स्वयंभू मन्वंतर में भगवान शंकर और सती जी के विवाह का है। पूर्व काल में अलग अलग मन्वंतर में अलग अलग प्रकार की कथाएं कही गई हैं। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, जो मनुष्य विवाह में, अगर किसी के घर में विवाह हो, यज्ञ हो, कोई शुभ कार्य हो, प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर की पूजा करके भगवान शिव और माता सती के विवाह के प्रसंग की कथा को सुनता है, कथा को पढ़ता है, उसका सारा कर्म वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है। विवाह के समय, यज्ञ के समय या किसी शुभ कार्य के समय अगर भगवान शिव की पूजा करके और भगवान शिव और सती जी के विवाह के प्रसंग की कथा को सुना जाए, पढ़ा जाए, तो विवाह आदि सारे कार्य पूर्ण रूप से बिना विघ्न बाधा के संपूर्ण हो जाते हैं और दूसरे शुभ कार्य भी निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। जो स्त्री, जो विवाहित स्त्री भगवान शिव और सती जी के विवाह के प्रसंग को सुनती है वह सौभाग्यवती होती है। जो कन्या सुनती है वह कन्या सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री एवं पुत्रवती होती है। उसको मनोवांछित प्रतिनिधि की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश पर्वत पर श्री शिव जी और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। कैलाश पर जो भी लीला भगवान शिव ने की, एक बार सती जी ने कैलाश पर्वत पर देवाधीश महादेव से कहा, हे प्रभु, हे महायोगी, मुझ पर कृपा कीजिए, आप परम पुरुष हैं, आप सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सतगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं, सगुण हैं, आप महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी कृपा हुई है। कुछ लोगों ने अपने भ्रांति के अनुसार, अपनी कपोल कल्पना और अपने मन की इच्छा के अनुसार सती जी और महादेव के विवाह प्रसंग में यह दर्शाया जाता है अक्सर कि सती जी शंकर भगवान से कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करके परेशान हूं। कहा मैं और कहा आप। सती शक्ति जो पराम्बा जगदम्बा है, इस संसार को सुख देने वाली है, परम शक्ति है, परम सती है, परम पतिव्रता नारी है, वह माता सती भगवान शिव से अशोभनीय शब्द कभी कह नहीं सकती। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, सती जी महादेव से कह रही है, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे दीनबंधु दीनदयाल, हे परम पुरुष, हे सबके स्वामी, हे सबके साक्षी, हे हर, मैं आपसे विवाह करके धन्य हो गई, मेरे भाग्य जाग गए। आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी मैं प्रिया हूं। हे स्वामी,
आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। हे महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अब मेरा मन इधर से हट गया। हे देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो नृत्य से सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायासित उद्धार पा जाता है। माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे नाथ, आप मुझे वह तत्व ज्ञान बताइए जिससे जीव संसार सागर के दुख को पार कर जाता है। जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन से बंधे उसे संसार बंधन में न बंधा रहे वह आसानी से संसार बंधन को पार कर ले। ऐसा कोई उपाय और अनुष्ठान आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने जीवों के उद्धार के लिए उस उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शिव से प्रसन्न किया। तब उनके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले योग द्वारा भोग के चित वाले स्वामी शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। तब शिव बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। तुम विज्ञान को परम तत्व मानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। जिसे विशुद्ध ज्ञान हो जाता है उसकी बुद्धि हमेशा परमात्मा में लीन हो जाती है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। भगवान शिव कह रहे हैं सती जी से कि जो भगवान के परम तत्व को, भगवान के परम ज्ञान को प्राप्त कर ले, जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके मन में हो जाता है कि ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा ही सर्व रूप से व्याप है, ऐसा योगी मिलना दुर्लभ है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है, मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। हे सती, भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भगवान शिव सती जी को नवधा भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुख प्राप्त करते हैं। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान की भक्ति का विरोध करता है उसे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे सती, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। जो शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभावी ही हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। जो शास्त्र के अनुसार भक्ति की जाए वह भक्ति श्रेष्ठ है। इससे भिन्न जो कामना के मूलक भक्ति होती है, जो किसी कामना को लेकर, किसी इच्छा को लेकर, मनोकामना को लेकर भक्ति की जाती है, वह भक्ति निम्न कोटि की होती है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की होती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की होती है, अनैष्ठिकी भक्ति 1 ही प्रकार की होती है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय,
मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर माता सती के पूछने पर सती जी को 9 प्रकार की भक्ति के भेद बता रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुनो हे देवी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरी वंदना, साख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 प्रकार की विद्वानों ने भक्ति कही है। हे शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण और भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो मनुष्य स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से अपने अमृतोपन रस का पान करता है, उसे इस साधना को श्रवण कहते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, जो मनुष्य मेरी कथा को सुनता है, मेरे कीर्तन को सुनता है, मेरे भक्ति चर्चा को सुनता है, अपने कानों से उस रस का पान करता है, वह भक्ति श्रवण भक्ति कहलाती है। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। जो भगवान शिव कह रहे हैं कि जो ऊंचे स्वर से नाम का उच्चारण करता है उसको कीर्तन कहते हैं। मुझ नित्य महेश्वर को सदा सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहते हैं। तीसरी भक्ति स्मरण है। सूर्य उदय से पहले से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर मेरी सेवा करता है, जो निरंतर भगवान शिव की सेवा करता है, भगवान परमात्मा की, उसको सेवन भक्ति कहते हैं। अपने को प्रभु का किंकर, अपने को प्रभु का दास जो समझता है और भगवान को स्वामी समझता है, उसको दास्य भक्ति कहते हैं। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। जो भक्ति पूर्वक 16 प्रकार से मेरी पूजा अर्चना करता है, उसको अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान से, वाणी से, बंधन से, मंत्रों से, मंत्र उच्चारण से, 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार करता है, उसको वंदना भक्ति कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है। अगर मनुष्य ये सोचता है कि जो भी परमात्मा ईश्वर करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह अच्छा ही करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास जो रखता है, वही सख्य भक्ति का लक्षण है। शरीर आदि से जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, जिसे हम अपना कहते हैं, जो भी स्त्री पुत्र धन आदि शरीर है, देह है, जो भी देह के साधन है, उपयोग के साधन है, उसको अपना कहते हैं। वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं को समर्पित करने के लिए, अपने निर्वहन के लिए कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वहन की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण है। जो कुछ है सब भगवान का है, सब भगवान को समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी भावना ही आत्मसमर्पण है। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान शिव ने माता सती को बताई, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें ज्ञान का प्रकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इन 9 प्रकार की भक्ति से, कीर्तन से, स्मरण से, सेवन से, आत्मसमर्पण से, चिंतन से और जो मेरी पूजा करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से और भी अंग हैं, जैसे
बिल्व पत्र आदि का सेवन करना, इनको विचार समझ लेना चाहिए। हे सती जी, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी और मुक्ति की दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में चित्त में निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। तीनों लोकों चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं शिव पुराण की कथा में, सती से, माता सती से के तीनों लोकों में और चारों युगों में भक्ति से अधिक सुख देने वाला साधन मार्ग कोई नहीं है। कलयुग में तो विशेष सुख देने वाला केवल भक्ति ही साधन है। कलयुग प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए दोनों व्रत उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। कलयुग में भगवान शिव कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो गए हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं रहा। ज्ञान और वैराग्य की कमी है, किंतु कलयुग में भक्ति की प्रधानता है। कलयुग में भक्ति करने से ही समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के भाव से मैं सदा भक्तों के बस में रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को मैं हटा देता हूँ। उस भक्तों का जो शत्रु है वह मेरा शत्रु है, मैं उसको दंड देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी सती, मैं भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। बहुत कहने से क्या लाभ है। हे देवी सती, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुषों के अत्यंत बस में रहता हूँ। जो लोग भगवान शिव की, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं हमेशा उनके बस में रहता हूँ। कलयुग में भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन करने के अलावा कोई भी आसान साधन नहीं है। इस भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति ही काम आएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने सती जी को नवदा भक्ति के बारे में बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रसन्नता से भगवान शिव को मनी मन प्रणाम किया। देवी सती ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के लिए साधनों का प्रतिपादन है वह शास्त्र कौन सा है। अब माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि आपने भक्ति के बारे में तो बताया कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, लेकिन इस लोक में सुख देने वाला, जीवों का उद्धार करने वाला शास्त्र कौन सा है, कौन सा शास्त्र हमें उद्धार करेगा। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा जीव के उद्धारक धर्म में साधनों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। सती जी के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर शंकर जी मन में बड़ी प्रसन्नता करते हुए बोले। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव ने मंत्र शास्त्रों का, तंत्र शास्त्रों का, देवताओं की पूजन का, महिमा का, इतिहास कथा सहित भक्तों की महिमा का
वर्ण आश्रमों का, राजधर्मों का निरूपण सती जी से अनेकों प्रकार भक्ति का निरूपण किया, शास्त्रों का वर्णन, कथाओं का वर्णन, पुराणों का वर्णन करा तथा पुत्र और स्त्री के धर्म की भी महिमा का वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुदायिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोक को करने के लिए, लोक का उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर अन्याय स्थानों में नाना प्रकार की लीला करते हुए दोनों दंपत्ति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप विराजमान हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव। अब श्री ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, दंड कारण्य में शिव जी को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह तथा शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। इस प्रसंग में भगवान ने बताया कि किस प्रकार सती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ और भगवान शिव ने सती जी को नर्मदा भक्ति, अनेकों शास्त्रों के बारे में, भक्ति के बारे में, नियम धर्म के बारे में बताया। और अगले प्रसंग में नारद जी ब्रह्मा जी नारद जी को बताएंगे दंडकारण्य वन में जब भगवान श्री राम का वनवास कार्य चल रहा था, वनवास का काल चल रहा था, तो किस प्रकार सती जी को संशय हुआ श्री राम पर और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने सती जी गई और शिव जी के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक, श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग करना। किस प्रकार भगवान शिव ने सती जी का मानसिक रूप से त्याग किया था, ये कथा अगले अध्याय में नारद जी को ब्रह्मा जी श्रवण कराएंगे और सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव पुराण की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी